अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी कि नेटवर्क क्या होता है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, इंटरनेट क्या होते हैं, एक्सट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन जब ये जो नेटवर्किंग का टॉपिक होता है, ये इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के बगैर नेटवर्किंग कुछ नहीं है। ओएसआई क्या है? ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बगैर नेटवर्किंग बिल्कुल ज़ीरो है। Open system interconnection is the model that allow any two system to communicate even if their architecture are different. ओपन सिस्टम एक ऐसा मॉडल है जो दो डिफरेंट सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट अलाउ करता है। चाहे अगर हमारे पास अगर दो सिस्टम हैं, वो डिफरेंट आर्किटेक्चर के हैं, अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो ओएसआई मॉडल थ्रू के ज़रिए करेंगे। और इसको जिसने डेवलप किया है वो आईएसओ ने डेवलप किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 1983 में बनाया था। अब इसकी जो ओएसआई करता क्या है, ये बेसिकली एक लॉजिकली फ्रेमवर्क होता है। ओएसआई मॉडल प्रोवाइड अ लॉजिकली फ्रेमवर्क फॉर डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू इंटरनेट अक्रॉस द नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसका ये लॉजिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए हैं वो पूरी इंडस्ट्री के लिए होते हैं, दैट अलाउ डिफरेंट नेटवर्क टू वर्क टुगेदर। अब हम जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डाटा कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के थ्रू करता है। ओएसआई मॉडल क्या होता है? इसकी बेसिकली दो लेयर, इसकी ना 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली। आप ये सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसकी बेसिकली आपके पास कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर्स का अपना फंक्शंस होता है। ठीक है। जो सबसे पहली लेयर्स होती है वो फिजिकली लेयर्स होती है। इसकी जो दूसरी लेयर्स होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है। इसकी जो थर्ड वन होती है वो नेटवर्क लेयर्स होती है। और फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती है। उसकी जो फिफ्थ लेयर्स होती है वो सेशन लेयर कहते हैं। और सिक्स लेयर को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर। और जो सेवन वन होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इनकी ये एक ख़ास सीक्वेंस में इनके आपने लेयर्स को याद करना है और उनके फंक्शन को देखना है। अब ये 7 लेयर हैं, हर लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें से कुछ लेयर को हम अपर लेयर कहते हैं और कुछ को हम क्या कहते हैं? लोअर लेयर। अब जो अपर लेयर होती हैं, अपर लेयर में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन 3 लेयर को, यानी कि जो एप्लीकेशन यूजर के थ्रू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपर लेयर। द अपर लेयर फोकस ऑन अप यूजर एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफर। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल ट्रांसफर हो रही होती है उससे पहले जो काम होता है वो 3 लेयर में होता है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। तो इन 3 लेयर्स को हम क्या कहते हैं? अपर लेयर। और जो लोअर लेयर्स होती हैं वो एक्चुअली होती है कि नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा डाटा जा रहा होता है, जो फाइल जा रही होती है, वो एक्चुअली 4 लेयर के थ्रू जा रही होती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती है, नेटवर्क लेयर्स होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर। अब हम इनकी वन बाय वन लेयर्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देखें, आपके सामने है कि ये आप देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर है उसको नंबर 7 दिया गया है, प्रेजेंटेशन लेयर को 6, सेशन लेयर को 5, ट्रांसपोर्ट लेयर को 4, यानी कि फिजिकल लेयर को 1 को। अगर आप कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, मतलब जब आप कंप्यूटर को कोई चीज़ डाटा सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी फिजिकली लेयर,
फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर्स आती है, फिर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जब दूसरी एंड पर जब हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की ज़रूरत होती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब हम ये आपके सामने फिगर में शो किया है, हर एक सेंडर की तरफ से है और दूसरी रिसीवर की तरफ से है। और एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन के थ्रू वर्चुअल लिंक उन्होंने बनाया होता है प्रेजेंटेशन ने, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ उन्होंने वर्चुअल लिंक लिया किया होता है, और जो फिजिकली होता है वो फिजिकली, और ये डाटा के फ्लो को शो करवाता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या होती है ओएसआई मॉडल में? ये टॉप मोस्ट लेयर होती है। आप ये सामने एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। यानी कि अगर मैं आप लोगों को कोई व्हाट्सएप पर प्रोफाइल वर्ड फाइल में सेंड करता हूँ, या पीडीएफ में सेंड करता हूँ, या अगर आपको मैं मेल करता हूँ, तो वो आपको उस टाइम रिसीव होगी जब आपको उस टाइप की एप्लीकेशन होगी। मतलब अगर मैं आपको कोई वर्ड फाइल भेज देता हूँ या पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ, अगर आपके साथ, अगर आपके मोबाइल पर या आपके सिस्टम पर वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल या एक्रोबेट या आपके पास मेल वाली एप्लीकेशन ऐप मौजूद होगी, एप्लीकेशन वो मौजूद होगी, तभी वो डाटा आपको रिसीव होगा। यानी कि एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू यूजर एप्लीकेशन। यानी कि इसका क्या काम होता है एप्लीकेशन लेयर का? ये यूजर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है। इट एनेबल द यूजर एक्सेस टू नेटवर्क। इसके थ्रू जो यूजर होता है वो नेटवर्क को एक्सेस करता है। इट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विस। ये यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिस तरह से ईमेल है। ईमेल के लिए अगर हमने कोई ईमेल रिसीव करने हैं, तो हमारे पास पहले ईमेल की एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए। रिमोट फाइल एक्सेस, रिमोट फाइल एक्सेस क्या मतलब होती है? यानी कि जो आपके पास फाइल आती है उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको रिमोट। और ट्रांसफर शेयर डेटाबेस, उसके लिए एक डेटाबेस भी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास जिस तरह व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप पर कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हमारे जो मोबाइल में होते हैं उसके लिए एक मेमोरी एलोकेशन होती है, वो स्पेस फ्री होगी तो वो हमारे पास फाइल आएगी, अदरवाइज उसके लिए नहीं हो। इसमें 3 काम होते हैं एप्लीकेशन में। फाइल ट्रांसफर होता है, मेल सर्विस होती है, और डायरेक्टरी सर्विस। फाइल ट्रांसफर क्या होता है? ये यूजर को एक्सेस, रिट्रीव, मैनेज फाइल एंड रिमोट कंप्यूटर। यानी कि ये हम जिस कंप्यूटर पर ये यूज कर रहे होते हैं, वहां पर ये यूजर को अलाउ करता है कि उस फाइल को एक्सेस देता है, उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा उसका हमारे पास है मेल सर्विस। इट प्रोवाइड दी बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फॉरवर्डिंग। ये हमें ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज होती है। डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सोर्स एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विस। ये था हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। यानी कि हम जब कोई डाटा एक जगह से दूसरा सेंड करने के लिए उस वो हमारा जो डाटा होता है वो डिफरेंट 7 लेयर्स से होते हैं, और 7 लेयर्स, और उन हर लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। जिस तरह एप्लीकेशन है तो उसमें 3 चीज़ होती हैं, फाइल ट्रांसफर होती है, मेल सर्विस। ये हमें यूज़र को डायरेक्टली इंटरफेस देते हैं जिसके ज़रिए यूज़र नेटवर्क को एक्सेस करता है। उसके बाद जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर्स के बाद हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? प्रेजेंटेशन लेयर में 3 काम होते हैं। जो डाटा हमारा होता है उसको रिफॉर्मेट किया जाता है, ठीक है? जिस तरह हम अगर कोई टाइप कर रहे होते हो तो वो पहले बिट फॉर्म में जाता है, ठीक है? यानी कि उसको रिफॉर्मेट किया जाता है। और जो उसके बाद जो होता है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन मतलब कम कर देना। मतलब अब हम अगर कोई मूवी या कोई ऑडियो सॉन्ग या कोई भी फाइल जो ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा हो, मतलब 10 MB की फाइल हो, हम उसको कंप्रेस कर देते हैं। मतलब 10 MB की फाइल है तो हम उसको 1 MB की फाइल में कंप्रेस कर देंगे, यानी कि उसका जो डाटा एक्चुअल बन जाएगा वो 1 MB का बन जाएगा।
उसके बाद इनक्रप्शन होती है। इनक्रप्शन का मतलब ये सिक्योरिटी के हवाले से होती है, मतलब आप जो डाटा या जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी उसको उसमें मॉडिफाई ना कर सके, चेंजिंग ना कर सके। मतलब आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं ओरिजिनल, वही डाटा रिसीवर को ओरिजिनल फॉर्म में मिले। तो प्रेजेंटेशन लेयर में 3 काम होते हैं, डाटा रिफॉर्मेटिंग, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। डाटा रिफॉर्मेटिंग क्या होता है? व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा, जब दो कंप्यूटर डाटा को एक्सचेंज करते हैं तो डाटा चेंज इनटू बिट फॉर्म, बिट स्ट्रीम यानी कि बिट फॉर्म में होते हैं बिफोर इट ट्रांसमिटेड, यानी कि ट्रांसमिट करने से पहले जो हमारा डाटा होता है उसको बिट फॉर्म में चेंज किया जाता है, मतलब 0 1 फॉर्म में चेंज किया। अब कंप्यूटर में यूज डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम, हमने इनकोडिंग जो डाटा को बिट फॉर्म में चेंज करते हैं इसके लिए हम डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन या एट सेटिंग कंप्यूटर डज अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट, जो सेंडर कंप्यूटर होता है वो हम जो डाटा को होता है वो सेंडर फॉर्मेट के थ्रू अकॉर्डिंग उसको चेंज करता है। प्रेजेंटेशन लेयर एट, तो अब जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी रिसीविंग वाली साइड पर, वो उस डाटा को क्या कर देगा, वापस रिसीवर वाले फॉर्मेट में चेंज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनक्रप्शन। इनक्रप्शन सिक्योरिटी के हवाले से होती है, यानी कि हमारे डाटा को सिक्योर करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रप्ट डाटा बिफोर ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिट करने से पहले जो हमारा डाटा होता है उसको इनक्रप्ट कर देता है। इट मीन दैट सेंडर ट्रांसफर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अदर फॉर्म एंड सेंड रिजल्टिंग मैसेज ओवर यानी कि जो हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है उसको वो दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। जब वो नेटवर्क के थ्रू पहुंचता है तो रिसीवर के पास, तो रिसीवर के एंड पर जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसको वापस उसके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। इसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब होता है जो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा होता है, डाटा साइज होता है, उसको रिड्यूस करना। डाटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट टू द ट्रांसमिटेड, यानी कि जो डाटा हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर compress the large amount ऑफ डाटा इनटू स्मॉल साइज। अब हम पढ़ चुके कि पहले एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन में क्या काम होता है? डाटा रिफॉर्मेटिंग, इनक्रप्शन और कंप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं सेशन लेयर। सेशन क्या होता है? सेशन ये होता है कोई भी टाइम पीरियड, क्या होता है? सेशन एक खास टाइम को या खास पीरियड को कहते हैं। जिस तरह हम जूम पर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो जो एक जूम क्लास का सेशन होता है वो कितना होता है? वो तकरीबन 40 या 45 मिनट्स का होता है, यानी कि उसमें 40 से 45 मिनट्स के दरमियान दोनों पार्टी या ऑडियंस और जो होस्ट होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। सेशन, सेशन लेयर एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट यूजर कनेक्शन, यानी कि सेशन लेयर का क्या काम होता है? यूजर के जो कनेक्शन होता है उसको मैनेज करता है, उसको उसको पहले एस्टैब्लिश करता है, उसको मैनेज करता है और उसको टर्मिनेट खत्म करता है। ए सेशन इज एन एक्सचेंज अ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर, सिंक्रोनाइज यूजर टास्क, और ये यूजर के टास्क को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? इन्वॉल्व द यूज ऑफ check point and data stream. If the failure occur only, the data from the last checkpoint is retransmitted. Suppose we want to send 100 pages of checkpoint can be used for 100 pages. If there is an error at page 320, the page from 3 will be retransmitted। यानी कि हम कोई एक लॉन्ग फाइल भेज रहे हैं तो उसके दरमियान में हम छोटे छोटे चेक पॉइंट बना देते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1000 पेजेस की हम कोई भेज रहे हैं तो उसमें हम चेक पॉइंट बना देते हैं हर 100 पेज के बाद। मतलब अगर किसी पर कोई एरर आ जाता है, मतलब 320 नंबर पर कोई एरर आ जाता है, तो वो जो चेक पॉइंट होगा वो 300 से 301 से आगे उसको रिट्रांसमिट कर देगा। तो अब आज हमने क्या चीज़ें पढ़ी कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है।
अपर लेयर्स क्या कौन सी होती हैं और लोअर लेयर्स कौन सी होती है, सेम लेयर्स के नाम। और फिर हमने अपर लेयर जो होती है यानी कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। आज के टॉपिक में हमने ये 3 लेयर के फंक्शन भी पढ़ लिए, ठीक है। जो बाकी 4 लेयर हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो आज का यहाँ तक है, और आप लोगों ने आज यहाँ तक की मुझे असाइनमेंट बनाकर सेंड करनी है, ठीक है। यानी कि जितना हमने पढ़ा है ना, आपने इसको अंडरस्टैंड करके 1 2 3 दफ़ा इसको पढ़ें, समझें, सुने, ठीक है, लिसन करके फिर आपने इसको राइट करके सेंड करना। मतलब ये आप लोगों को टेस्ट नहीं है, ये होमवर्क है या असाइनमेंट समझ लें, ठीक है। आज मैं इस टॉपिक को समझने के लिए एक यूट्यूब का भी आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आपने उसको भी गौर से सुनना है, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है कि ओएसआई क्या होती हैं, इनकी लेयर क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ताकि आप वो भी सुनेंगे, 1 2 और लेक्चर सुनेंगे, ताकि ये आप लोगों को जो कंसेप्ट हों क्लियर हों। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी।